शुक्रगुजारी का मजमून अहले ज़मीन सब खुदावंद की हुज़ूर खुशी का नारा है। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुज़ूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद खुदा है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी जरागाह की भेड़ हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक करो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी कुछ तर कुछ रहती है। आमीन। कादर मुतलिक जलाली आसमानी खुदा, तू जो बहरों भर का खालिक और मालिक है, कुल कायनात का मुक़्तदर आला तू ही है। ऐ खुदा, तू ही ने हमको बनाया, हम तेरे हाथ की कारीगरी हैं, हम तेरी भेड़ें हैं, तेरी चरागाह के लोग हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें बड़ी मोहब्बत से तख्लीक किया और इस दुनिया में रखा, कायम किया है, हर तरह की बरकत से नवाजा है। ना सिर्फ तूने हमें पैदा किया, बल्कि अपनी कुदरत के कलाम से हमें जिंदा रखे हुए हैं। हमारी एक एक सांस है खुदावंद तेरे दम से है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारे नथनों में अपनी जिंदगी का दाम फूका, तब हम जीती जान हुए। और आज है खुदावंद, अगर इस दुनिया में चलते फिरते उठते बैठते हैं तो तेरी ही मर्जी और तेरी मंशा और तेरी दी गई कुव्वत और ताकत के तवस्सुत से ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। फर्स्ट प्रेस ट्रेन चर्च के लिए, सारी कलीसिया के लिए, एक एक फर्द के लिए जो मिलकर इस कलीसिया की तकमील करता है। हम सब तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के बदन के आज़ाद हैं। हम इस बात के लिए तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम नाचीजों, हकीरों और निकम्मों को चुन लिया, ताकि तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के बदन के अज़ा होते हुए उसके बदन की तकमील करते रहें। काबिल मुतलक खुदा, आज की सुबह हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम नालायक हैं और बिल्कुल भी इस लायक नहीं थे कि खुदा हम तेरे घर के फर्द बनते या तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के बदन के अज़ा बनते, लेकिन तूने अपनी मोहब्बत के वसीले से हमें चुना, बनाया, मुकर्रर किया और फल लाने का फजल बख्शा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि कलीसियाई खिदमत तूने हमें दी है। इस खिदमत के लिए जो शहर के तूलो अर्ज़ में हम करते हैं, इसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने ये खिदमत हमारे सुपुर्द की। सारी इज्जत के लिए खुदावंद, ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें सरफराजी देता है, गैर कौमों में भी सरफराज करता है और कौम वालों में भी सरफराज किया है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च की सारी खिदमात के लिए, सीनियर अपने पासबान और रहनुमा पास्टर रेवरेंड जोसेफ साहब के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ, उनकी सारी खिदमात के लिए, शिफा के लिए जो गुज़श्ता अय्याम में खुदावंद बख्शी। हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं और ए खुदावंद हम तेरे हुज़ूर बिरत करते हैं, मेहरबानी से हमारी गलतियों, कोताहियों, कसूरों, नाफरमानियों को माफ़ कर दे और हमारे चर्च के तमाम शोबों पर अपनी बरकत को उंडेल दे। हर तरह से खुदावंद हमारी हिफाजत फरमा। क्वायर के लिए बरकत की दुआ करते हैं, मेहनत करते हैं आज की सुबह खास तौर पर जब तेरा ये पाक दिन है। और अब है खुदावंद हम 7 दिन के बाद है खुदावंद जमा होते हैं, मेहनत करते हैं खुदावंद, तो क्वायर को छू और बरकत दे और इनकी हम्दो सना के वसीले से आज लोगों को बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावंद तमाम मावनीन पर तेरी बरकत चाहते हैं
आसमानों पर तेरी बरकत चाहते हैं। ऐ खुदावंद अशर्फ पर तेरी बरकत चाहते हैं। काबिल मुतलक खुदा सेशन के तमाम मेंबरान पर तेरी बरकत चाहते हैं। एल्डर साहबान के लिए, उनके खानदानों के लिए बरकत की दुआ करते हैं और अपने आप को यीशु के लहू में छुपा देते हैं। ऐ खुदा तो हमारी हिफाजत कर, हमारे माँ बाप, बहन भाई, बेटे बेटियों की हिफाजत फरमा। है खुदा ताला कोरोना वायरस से हिफाजत कर। है खुदा बचने की ये मर्ज किसी को भी है खुदा मुतासर न करने पाए, नुकसान न पहुंचाने पाए, बल्कि खुदा तू हमारे जिस्मों में, हमारी जानों में खुदा इम्यूनिटी पैदा कर दे ताकि इसका मुकाबला कर सकें। ऐ खुदा दहशत गर्दों से भी हमारी हिफाजत फरमा, तमाम मुल्क दुश्मन अनासर से खुदा तू हमारी हिफाजत फरमा। अपने पाक फरिश्तों को हमारे चारों तरफ है खुदा मुतय्यन फरमा जो हमारी हिफाजत करे। ऐ खुदा गर्मी के असरात से भी बचाना, ऐ खुदा मौसमी असरात से, मौसम की शिद्दत से बचाना। है खुदा ताला सनस्ट्रोक से बचाना। ऐ खुदा तेरे जुल्म करते जितने भी तेरे घर में आए हैं, बख्शने के सब बड़ी वफादारी के साथ SOP का ख्याल रखें और ऐ खुदा जिम्मेदार शहरी होते हुए, ऐ खुदा हुकूमत के बताए हुए SOPs के मुताबिक इबादत करते हुए तेरे पाक नाम को जलाल दे सकें और तू हमारी हिफाजत फरमा। यीशु के नाम से ये दुआ मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब खड़े होकर खुदा अपने खुदा की ताज़ीम करेंगे। ज़बूर 136वां गाएंगे, शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा।
वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि हम मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे एहसास तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल भरा है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीन में भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करूँगा। आमीन। ज़बूर 46 है। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह, दे मदद सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा।
कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। मैं खुदा के बारे में कहूँगा, वो ही मेरी पनाह और मेरा कार है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सयाह के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिफत है। तू न रात की हालत से डरेगा, न दिन कोड़ने वाले तीर से, ना उस वबाल से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1,000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिने हाथ की गिरता सजा, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तो अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तुम्हारे खुदा मेरी पनाह है। तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबाल तेरे ठहरने के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरे सब राहों को तेरी हिफाजत करें। तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगेगी। तू शेर बब्बर और फाई को रौंद देगा। तू जुबान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, और मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा, इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराज से अदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। आगे आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, सब जो जमीन दे गावन ले आओ। ज़बूर नंबर 96 गाएंगे।
हम दुआ करेंगे और अल्लाह सबान बारी बारी अली शहबाज बशीर, अली शहबाज यकूब, एल्डर साहिबात में से जो एल्डर साहिबान आई हैं, एल्डर बीना, वो बारी बारी आएंगे और दुआ करेंगे। और जिस तरह खुदा हिदायत करता है दुआ करेंगे। और ख़ास तौर पर एक मकसद सबके जहन में हो कि खुदा हिफाजत करे। शायद आपने पिछले एक हफ्ते से खबरें सुनी हो, तस्वीरें देखी हो, फेसबुक देखा हो, बहुत से लोग मर रहे हैं, बहुत से लोग मर रहे हैं, नौजवान मर रहे हैं इस बीमारी की वजह से। और कलाम सुनाते हुए चंद बातें मैं सिखाऊंगा। दुआ करें कि खुदा मौत के सोर को तोड़ दे, कोई ना मरे। अब हम दुआ करेंगे बारी बारी सारे अपने सबान। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। खुदाए कुदूस, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। खुदा खास तौर पर इन जानों के लिए जिन पर खुदावंद तूने फजल किया और खुदा अपने घर में ले आया। खुदा एक एक जान के लिए, एक एक बेटे और बेटी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि जो इस वक्त तेरे घर में जमा हुए और खुदा उनके खानदानों के लिए तुझसे खास बरकत और खास रहनुमाई चाहते हैं। खुदाए कुदूस, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं। अब जबकि दुनिया में अफरा तफरी है और खुदाए कुदूस हर तरफ मौत का आलम है, हर तरफ खुदा तकलीफ है। खुदाए कुदूस, हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं कि तू किसी हाल में भी अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता। तू खुदा अपने लोगों पर हमेशा अपना फजल कायम रखता है, हमेशा अपनी रहमत कायम रखता है। खुदाए कुदूस, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जिंदा है और तू ही हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। खुदाए कुदूस, दुनिया के खुदा तो महज बुत हैं, क्योंकि खुदावंद तू जिंदगी देने वाला है और तेरे नाम से खुदावंद लोग शिफा पाते हैं। तेरे नाम से खुदाए कुदूस इस दुनिया में अमन बरपा होता है और खुदाए कुदूस जहां तू आ जाए वहां जिंदगी आ जाती है, वहां रोशनी आ जाती है। खुदाए कुदूस, हम दिल से तुझसे इल्तिजा करते हैं। खुदाए कुदूस, इस मौत को, इस खुदावंद वबा को हमसे दूर फरमा, ताकि आसमानी बाप तेरे लोग तेरे नाम के सहारे अपनी जिंदगी को गुजार सकें। आसमानी बाप, हम इल्तिजा करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो खुदावंद इस वबा का शिकार हुए हैं। इल्तिजा करते हैं अपनी शफकत वाला, अपनी बरकत वाला, अपनी रहमत वाला हाथ बढ़ा, ताकि आसमानी बाप ये दुनिया फिर से अमन का गहवारा बने। खुदाए कुदूस, हम पर रहम फरमा, हमें अपना दिन गिनना सिखा, ताकि हम तुझे अपना धन्यवाद मानते हुए तुझ में अपनी जिंदगियों को बसर करें। आसमानी बाप, हम पर रहम फरमा, ये तेरे जिंदा और जलाली नाम की खातिर मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं। आए खुदा, हम तेरा नहायत शुक्र करते हैं तेरी इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए। आए खुदा, तेरे घर में जमा हुए और तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तश करें और तेरी हमदो सना सुनें। आए खुदा, तुम्हारी बड़ी मदद और इबादत कर। आए खुदा, तू ना वारिस यसु मसीह के नाम में हमेशा हमेशा के लिए फैसलाबाद से, पूरे मुल्कों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए। आए खुदा, तो अपने लोगों की बड़ी हिफाजत करना।
आए खुदा खुदा तो हमारे पाक बलों के साथ होना। आए खुदा पादी अमृत साहब पादी आकाश को बड़ी बरकत देना। आए खुदा इनके खानदानों में अक्सर कभी भी बीमारी ना आने पाए। आए खुदा तुम्हारे साथ होना, हमारी बड़ी मदद और हिफाजत करना, यीशु मसीह के नाम में। कादर मुतलक रहीम खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए। है खुदावंद कि तूने हमें बख्शी। है खुदावंद कि हम तेरे घर में आए, तेरे मुकद्दसों के साथ रफ़ाकत रखें। है खुदावंद तमाम गुज़श्ता अय्याम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। है खुदावंद तूने हमें सेहत तंदुरुस्ती अता की। है खुदावंद जब हर तरफ मौत का खौफ छाया हुआ है, है खुदावंद तूने इन जानों को है खुदावंद दलेरी बख्शी। है खुदावंद के तेरे ईमान में कायम रहते हुए तेरे घर में हाजिर हुए। है खुदावंद इन जानों के लिए तेरा बड़ा शुक्र करते हैं, इनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र करते हैं। है खुदावंद तू जो बुराई में से भलाई निकालना जानता है। है खुदावंद हमारा ईमान है खुदावंद के इस वबा के पीछे भी है खुदावंद तेरा भलाई भला मकसद है। ए खुदावंद बड़ी मेहनत करते हैं खुदावंद वो मकसद जल्द हासिल हो। ए खुदावंद ताकि दुनिया ए खुदावंद इस खौफ और डर से ए खुदावंद निकले। ए खुदावंद दुनिया का निज़ाम ए खुदावंद फिर मुनासिब तौर पर चले। ए खुदावंद लोगों के रोज़गार इफेक्ट हुए हैं। ए खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए ए खुदावंद जिन पे ए खुदावंद ये मुश्किल वक्त है, ऐ खुदावंद तू उनके साथ हो। ऐ खुदावंद तू भेदभाव रखने वाला खुदा नहीं, बल्कि ऐ खुदावंद तू अपनी सारी हरकत से यकसर मोहब्बत रखता है। ऐ खुदावंद तू तो चरिंद परिंद ऐ खुदावंद गीदड़ के बच्चों की भी रखवाली करता है। ऐ खुदावंद अपनी हरकत पे रहम कर। ऐ खुदावंद तरस खा। ऐ खुदावंद अपनी शिफा को नाज़िल कर, इस वबा को माकूफ कर। ऐ खुदावंद बख्श दे। ऐ खुदावंद कि तेरी ऐ खुदावंद इस बख्शिश से ऐ खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। ऐ खुदावंद बख्श दे। ऐ खुदावंद इस मुश्किल वक्त में ऐ खुदावंद तेरे मुकद्दसीन ऐ खुदावंद ईमान में कायम रहे और ऐ खुदावंद बहुत से ऐ खुदावंद और भी ऐ खुदावंद तेरे ईमान में ऐ खुदावंद बढ़े। ऐ खुदावंद तेरी तरफ रुजू लाएं। ऐ खुदावंद तेरा बड़ा शुक्र करते हैं कि तू हमारी सुनता है, हमारे दरमियान मौजूद रहता है। ऐ खुदावंद हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, तूने हमें अजीज़ रखा। ऐ खुदावंद कि तूने हमें अपने हुजूर कायम रखा। ऐ खुदावंद इस वक्त ऐ खुदावंद तमाम खादमीन के लिए ऐ खुदावंद जो तेरे हुजूर खड़े होकर ऐ खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद तेरे लोगों की हिदायत के लिए ऐ खुदावंद सरचश्मा है, तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुँचाते हैं। ऐ खुदावंद इन तमाम खादमीन के लिए और ख़ास तौर पर पादरी अमृत पादरी आकाश के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। ऐ खुदावंद इनकी सारी खिदमत को बढ़ा। ऐ खुदावंद तेरा बड़ा शुक्र करते हैं इनकी सारी सेहत तंदुरुस्ती के लिए, इनके घरानों को बरकत दे। ऐ खुदावंद तेरा बड़ा शुक्र करते हैं कि तू हमारी सुनता है। ऐ खुदावंद इस खास तौर पर उन तमाम लोगों को याद करते हैं खुदावंद जिन्होंने इस वबा से अपने अजीज़ों को खोया है। ऐ खुदावंद उन्हें तसल्ली और इत्मीनान अता कर और ऐ खुदावंद बख्श दे वो तेरे ईमान में कायम रहे। ऐ खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। ऐ खुदावंद ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के कदूस और जलाली नाम से, आमीन।
सब खड़े होंगे। और ये वाली लाइन ज़रा सीधी कर रहे हैं, थोड़ा सा भाई बहनों आप इधर इसके पीछे लाइन सीधी कर रहे हैं। इसी तरह बेटे आप आगे आ जाए, आगे आ जाए, भाई के साथ आ जाए, इसके पीछे लाइन सीधी कर रहे हैं। इसी तरह उधर भी एक लाइन में सीधे हो जाए, फासले भी बराबर कर लें। खवातीन भी अगर एक लाइन सीधी कर लें तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा था कि एक दुनिया पहले थी और अब आज की दुनिया कोरोना की दुनिया है। कोरोना के पहले की दुनिया और कोरोना के दिनों की और कोरोना के बाद की दुनिया में फ़र्क होगा। बैठने से तरतीब से हमें इस बात को ज़ाहिर करना होगा कि हालात नॉर्मल नहीं हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ जितने भी लोग आज मास्क पहन के आए। मैंने भी पहना हुआ तो थोड़ी देर मैंने अभी नीचे किया है, मैं भी पहन के रखता हूँ, बाजी साहब भी पहने हैं, सारे लोग भी, आप भी मेहरबानी से जो नहीं पहन के आए वो आइंदा ज़रूर पहन के, जिनके पास है हम पहन लें। हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मैं कल रात को खबरें पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर और बहुत अलार्मिंग, बहुत खतरनाक खबरें। आप भी थोड़ा इसके पीछे लाइन से दिखा दे, उधर से भी थोड़ा उधर हो जाए, इसके पीछे लाइन से दिखा दे, इसी तरह उधर भी लाइन से। पंखे लग गया जी नहीं, ये लगे थे, मैंने 2 दिन मैं इस गिरजे में रहा हूँ, सारा दिन, और ये दोबारा से सारा कुछ उखड़वा के, सारे पंखे उतरवा के, ये नए पाइप डलवा के इसको नीचे करवाया। ये कल रात को ये जो ग्लोब है ये लगवा के गया। तो पिछले 2-3 दिन से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ टीम का, ख़ास तौर पर जो मेरे साथ जैसे जैसे मैं कहता रहा वो करते रहे, और अब ये हालात काफ़ी बेहतर लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं। वैसे हवा भी लग रही है। पहले ये 20 फुट ऊंचे पंखे थे, दरम्यान में जो लगे हुए तो 20 फुट बहुत ऊंचे थे। अभी खुदा का शुक्र है कि सिमेट्री बनी है, और भी अगले हफ्ते जब पाएंगे तो और बहुत सी तब्दीलियाँ इसमें मैं चाहूँगा कि लेकर आऊँ, जिस तरह जो और खूबसूरत लगे और चीज़ें सिस्टमेटिकली हों। जिस तरह ये ठेकेदार ने बदतमीज़ी की थी, इसी तरह इलेक्ट्रीशियन ने भी बदतमीज़ी की थी, जिसको मैंने दोबारा से ठीक करा। ठेकेदार भी खुदा उसका भला करे, वैसे मुश्किल है जिस तरह उसने हमारे साथ किया है, जिस तरह उसने लाखों रुपए का हमारे शहर का नुकसान किया है, खुदा ज़रूर उसका हिसाब देगा उन लोगों से जिन्होंने ये सारा कुछ किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस घर को मैं बड़ा प्यार करता हूँ, खुदा के घर को मैं बड़ा प्यार करता हूँ। उन लोगों को भी जो मेरे साथ सारा दिन, रात को भी मैं 10 सवा 10 के यहाँ से गया हूँ, सारा दिन मैं यहाँ पर मौजूद था इस काम करवाने के लिए, इसकी सेटिंग को तब्दील करवाने के लिए। अब अच्छे लग रहे हैं ये लोग। 4 खानदानों ने दिया है, मैं नाम में नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने दिए हैं। ये 4 थे, लेकिन वो दरमियान वाला मैंने 2 को जोड़ के लगवा दिया। एक लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने फिर हिसाब लगा के साथ एक और नीचे दूसरा, चौथा जो वो जोड़ दिया। अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं और चाहता हूँ कि बड़ा लगे, जो 10 फुट नीचा हो, वो 10 फुट है तो दरमियान में लगा हुआ है। यहाँ पर भी 10-12 फुट का मैं चाहता हूँ एक ही लगे ऐसे, और वो भी खुदा हमें देगा। मांगे मैंने ये भी नहीं थे लोगों से, मांगे मैंने ये भी खुदा से, तो फिर वो पता नहीं लगा कौन देंगे, खुदा उन्हें बरकत दे। तो मैं बात जो कर रहा था कि मैं इस घर को बड़ा प्यार करता हूँ, और मैं आप सबको भी बड़ा प्यार करता हूँ। चाहता हूँ कि हम सब अच्छे तरीके से खुदा के अच्छे खूबसूरत घर में उसकी इबादत, उसकी प्रस्तिश करें। आने वाले दिनों में ये और खूबसूरत और हालात बेहतर इसके होते जाएंगे। हम सारे रसूलों के अक़ीदे के साथ अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ
खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कलीसिया पर, मुक़द्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आप पे बुरो हाथ खुदा के मैनू रब बचा देगा, और डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले जाएगा। सुनिए, आप पे ऊपर हाथ खुदा आपको बचाएगा। मैं कलाम सुनाते हुए चल पाते हैं जो तजर्बे में से मेरे गुजरी है, मैं आपको सिखाऊंगा। हम गाएंगे सारे, मैनू खुले था देवते आप ही गाने। Amen.
नीचे वाला हॉल भर गया। उस तरह से नहीं जिस तरह हमारा उधर भरा करता था। अब जो हॉल के अंदर है, गैलरी वाले उधर ही रहे। आप अपने मुंह उस तरफ कर लें, दरवाजे की तरफ, और अपने हाथ ऊपर उठाए। हम दुआ करेंगे अगले इतवारों में गैलरी भी भर जाए। क्या ख्याल है? मेरे साथ है आप? हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथ गैलरी की तरफ करें, खुदाई से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। चूले यीशु, चूले यीशु, चूले यीशु, चूले यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पीछे वाले खुदा, हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं, हमारी दुआ को सुन, हमारी इल्तिजा को सुन, हमारी मिन्नत को सुन। इस घर को भर दे, गैलरी भर जाए और लोग आए। अगले इतवार और लोगों को लेकर आ। शैतानी कुव्वतें दफा जाए, इब्लीसी कुव्वतें दफा जाए। इस घर को बरकत देते हैं, इस घर को पाक करते हैं। तेरी आग चाहते हैं, मौक्कलों को आग लग जाए, बदरूहों को आग लग जाए, शैतानी कुव्वतों को आग लग जाए, दुश्मनों का जोर टूट जाए, दुश्मनों का जोर टूट जाए, दुश्मनों का जोर टूट जाए। तेरा घर भरे, नए लोग आए, पुराने लोगों को बहाल कर। गैलरी भर जाए, गैलरी भर जाए, गैलरी भर जाए, नीचे से सारे हाल भर जाए। यीशु नासरी के नाम से सारे जोर से बोले आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। मुंह सीधे मेरी तरफ कर दे। आपको पता है कि पुराना गिरजा भी इसी तरह दुआओं के वसीले से भरा था। मैंने 500 लोग मांगे, 3 दिन 3 रातें दुआ रोजा रख के 500 लोग आ गए। तीसरे दिन मैंने कहा खुदावंद जरा 1000 कर दे, 1000 हो गए। फिर मैंने कहा खुदावंद जरा 5000 कर दे, तो 5000 हो गए। फिर हमने 10,000 के लिए दुआ की। तो मेरा ईमान है कि जनवरी, फरवरी, मार्च के पहले हफ्ते तक वीकली हमारे पास तकरीबन 8-10 हजार लोग आया करते थे। हालात बेहतर होंगे और मैंने आपके साथ मिलकर खुदा से 20,000 लोगों को मांगना शुरू कर दिया। 20,000 लोगों को खुदा 4 इबादत हम किया करेंगे, 2 इतवार को, 2 जुमे को, और मेरा ईमान है कि खुदा 20,000 लोग हमें दे देगा। वो देंगे, कोई मुश्किल काम नहीं। मेरा खुदा ले आएगा ऐसे लोगों को, और लोगों को लेकर आएगा। और गवाही ये है कि प्रेस्बिटेरियन लोग 3री, 4थी, 5वीं पुष्ट में वापिस आए। जिनके दादे परदादे इस गिरजे को छोड़ गए थे, उनके पोते पड़पोते वापस आ गए और भी आएंगे, मेरा ईमान है। और बहुत से लोग बरकत पाएंगे। और खुदा का शुक्र करता हूँ आप सबके लिए जो आज आए हैं, क्योंकि जो बात मैं करने वाला हूँ, जितने लोग आज यहाँ मौजूद हैं, अभी पाकिस्तान में इतने लोग किसी काम गिरजे में जा रहे हैं। हमारे साथ भी इर्द गिर्द हैं, लेकिन इतने लोग किसी जगह नहीं जा रहे हैं। आप आए हैं, खुदा आपको बरकत देगा और खुदा आपकी हिफाजत करेगा। आमीन। हम तशरीफ रखेंगे। हालेलुया। हम दुआ करेंगे, ये दुआ कलाम के लिए होगी। और बद्री खास सब इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें।
हालेलुया। खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हिस्सा ब हिस्सा तरह ब तरह नबियों की मार्फत हमारे बाप दादा से कलाम किया, और ज़माने के आखिर में अपने प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। और खुदावंद तेरा कलाम हमें सिखाता है कि इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम बच नहीं सकते। ऐ खुदावंद ये नजात, ये कलाम जो तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम तक पहुंचा, बख्श दे कि हम इस पर ईमान लाए, हमारे दिलों में ईमान को पैदा कर दे। आज खुदावंद तेरे खादम के मुंह से निकलने वाला कलाम हम सब के लिए बरकत का बाइश हो। खुदा वो हमारे दिलों को तोड़े, हमारे दिलों को ठेस लगाए, और हम खुदावंद उस कलाम को अपने अंदर जज्ब कर सकें, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने का वसीला बने। कादर मुद्दे खुदा हमारी सोचो फिक्र ख्याल को एक तरफ है खुदा हम यकजा कर दे, और वो है खुदा तेरी तरफ लगा रहे। है खुदा हम मिन्नत करते हैं कि सारे माहौल को अपने कंट्रोल में दे, और तमाम मनफी कुव्वतें जो कलाम के बीच को डिस्टर्ब करती हैं यहाँ से चली जाएं, और हम खुदा तेरे कलाम को पूरे तौर से अपने दिल में ले सकें। खुदा यीशु के नाम से आमीन। हम खुदा के बाबरकत और जिंदा कलाम में से तलावत सुनेंगे। क्रूस की किताब 23वां बाब, क्रूस की किताब 23वां बाब, क्रूस की किताब 23वां बाब और 20वीं आयत। मैंने यह हवाला बड़ी सोचकर आज ढूंढा है। देख, मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ कि रास्ते में तेरा निगहबान हो, और तुझे उस जगह पहुँचा दे जिससे मैंने तैयार किया है। तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उसे नाराज ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूँ वो सब करे, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होगा। इसलिए कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे अमूरियों और हित्तियों और फरसियों और कनानियों और हवियों और यबूसियों में पहुंचा देगा, और मैं उनको हलाक कर डालूंगा। तू उनके मबूदों को सिजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, ना उनके से काम करना, बल्कि तू उनको बिल्कुल उलट देना और उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर डालना, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। तेरे मुल्क में ना तो किसी का इसकात होगा और ना कोई बाज रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूँगा। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए। मार्च के तीसरे हफ्ते में 24 मार्च की रात को हमारे मुल्क में लॉकडाउन हो गया। हमारा मुल्क बंद हो गया था, सड़कें बंद, जहाज बंद, ट्रैफिक बंद और चलना फिरना बंद, सारा कुछ हमारे मुल्क में लॉकडाउन हो गया था। इबादत बंद, गिरजेघर बंद, खुदा के घर में आना बंद, कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। मैंने चंद दिन देखा और मैंने ठीक एक हफ्ते के बाद ऑनलाइन इबादत शुरू कर दी। सुबह शाम फेसबुक पर मैं ऑनलाइन हो गया, और पाकिस्तान के उन इब्तदाई लोगों में जिन्होंने ये काम शुरू किया था वो मैं था। एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने सुबह और शाम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, और अभी मैं वो इबादत कर रहा हूँ। और जब मैं इबादत कर रहा था सुबह शाम,
बीमारी भी पाकिस्तान में इतनी नहीं फैली थी। तो एक दुआ मैं करता था और आज भी मैं करता हूँ, और वो दुआ बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई थी। मुझे फोन किया उन्होंने, चंद अफराद ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा पादी साहब ये कैसी दुआ कर रहे हैं, क्या आप कहते हैं, आपको पता है? मैंने कहा जी मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। और दुआ पता क्या थी? खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ हम कोई भी कोरोना वायरस से ना मरे, ये दुआ थी। फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, मैं दुआ करता था कि खुदा जो मेरी आवाज सुनते हैं, जो मेरे साथ दुआ करते हैं, जो मेरे साथ रफाकत करते हैं, हम सारे मिलकर तेरी मिन्नत करते हैं, हम कोरोना वायरस से मरना नहीं चाहते, हम तबाही मौत मरना चाहते हैं, ये वायरस हम पर हमला करे लेकिन हम बच जाए। और फिर वही जिसने मुझे फोन किया था पहले नंबर पर, उसको कोरोना वायरस हो गया, सीरियस, सांस नहीं आ रहा, मरने वाला। मुझे उसने फोन किया, पादी साहब मैंने कहा तू घबराना, मैंने तेरे लिए दुआ किया है, मैंने सबके लिए दुआ किया है जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जिन्होंने मेरे आवाज को मेरी दुआ में मेरे साथ शामिल रहे थे। ईमान रख, तू कोरोना वायरस के साथ नहीं मरेगा, तू सही रहेगा। दूसरी एक और ये स्थिति जिसकी मौत 99.9% हो गई थी, सिर्फ आधा % उसके अंदर बाकी जिंदगी बची थी। मैंने कहा तू नहीं मरेगी, मैंने तेरे लिए दुआ किया है, मैंने खुदा से कहा कि खुदावंद मेरे साथी, मेरे रफीक जो मेरे साथ मिलकर दुआ करते हैं, कोई कोरोना वायरस से ना मरे, मौजूदा से उठा खड़ा कर। और अगले दिन खुदा ने से उठा खड़ा कर दिया। और अगर उसे डॉक्टर्स के पास ले जाते, अगर उसे हॉस्पिटल ले जाते, उतने 100% मर जाता था। मेहरबानी से याद रखें कि बाइबल का खुदा अगर अपने आप को उसके हाथों में दे देते, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें, आगे कुछ नहीं लिखा क्या मांगो, आपने जिंदगी मांग लिया, खुदा आपको जिंदगी देगा, आपको उम्र की दराजी से अज़ीज़ करेगा। आज जो पहली बात के कलाम में से आपके सामने रखना चाहता हूँ, वबा बड़ी तेजी से फैल गई है, वबा बड़ी तेजी से फैल गई है, बड़ी नौजवान मर रहे हैं, पादरी मर रहे हैं। फादर साहब की गुजरांवाला में डेथ, नौजवान, बिल्कुल नौजवान फादर, शायद आपने देखा हो। और बहुत से बुजुर्ग तो मर ही रहे हैं, नौजवान बड़ी कसरत से मर रहे हैं। लेकिन जो पहली बात आज के कलाम में से आपके सामने रखना चाहता हूं, अपनी दुआ में जिसने अभी तक ये लफ्ज शामिल नहीं किया, आज से शामिल कर लें। खुदा से कहें, खुदावंद मैं तेरी बंदी, मैं तेरी बेटी, खुदावंद मैं तेरा बंदा, मैं तेरा बेटा, तेरी मिन्नत करता हूं, मैं कोरोना वायरस से ना मरूं, मैं अपनी तबाही मौत मरूं, मेरी हिफाजत करना, और खुदावंद आपकी हिफाजत करेगा, खुदावंद आपकी हिफाजत करेगा। कोरोना वायरस का इलाज किसी के पास नहीं है, दुनिया में अभी तक किसी के पास कोई इलाज नहीं है, दुनिया में कोई दवाई नहीं है, दुनिया में कोई वैक्सीनेशन नहीं है। हाँ, दुनिया में एक इलाज है, और इलाज मेरा यीशु है। इलाज अगर कोई है, अगर कोई बचा सकता है, अगर कोई आपकी हिफाजत कर सकता है, तो वो मेरा यीशु है। और उससे अगली बात जो करने वाला हूं, वो मेरे यीशु का लहू है। अपने ऊपर यीशु के लहू को मांगे, अपने आप को यीशु के लहू में डबोले, अपने आप को यीशु के लहू में महफूज कर ले। आपके पास कोई बीमारी आएगी नहीं, वायरस आएगा, वायरस हमला करेगा, लेकिन आप बच जाएंगे, आप महफूज रहेंगे। मत समझें कि ईमानदारों पर बीमारियां नहीं आती, मुझ पर बीमारियां आती हैं। बड़ी बड़ी बहुत अजीब बीमारियों से मैं गुजरा हूं, लाइलाज बीमारियों से मैं गुजरा हूं। 2-3 दफा बहुत को मैंने यूं आमने सामने देखा है। आप पर भी बीमारियां आती हैं, दुनिया के सारे ईमानदारों पर बीमारियां आती हैं, लेकिन दुखा दे वेले तेरी आवाज सुने दुआ, इज्जत तेरी बदावेगा याकूब दा खुदा। आप दुखों में है, आप बीमारियों में है, आपको बीमारियों ने घेर लिया है,
रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह, दे मदद सख्तियां में जेड़ा साडा है खुदा। बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र की 430 साल गुलामी से निकले हैं। वो बुत परस्त लोगों में 430 साल रहे, जहां पर उनके बहुत बुत, मैं तफसील नहीं बताऊंगा। उनका दरिया नील भी उनका देवता था, बैल भी देवता था, सांप भी देवता था, गिद्ध भी देवता था और बेशुमार देवते थे। वो यहां पर इतने साल रहे, वहां से निकले, खुदा उन्हें लेके जा रहा है मौका सरजमीन में। वहां भी देवी और देवता है, वहां भी गैर मौजूद है जिस मुल्क में वो जा रहे हैं। और रास्ते में भी जब वो जा रहे हैं उनके साथ मिली जुली गिरोह की मुकद्दस मूसा जब पहाड़ पर जाते हैं, हारून के साथ मिलकर फिर वो बछड़ा बना लेते हैं, पूजा फिर वो शुरू कर देते हैं। खुदा रास्ते में उनकी तरबियत करता है, रास्ते में उन्हें सिखाता है। खुदा कहता है जब जिस मुल्क में, जिस जगह, जिस मुद्दा सरजमीन में तुम जा रहे हो, वहां जाकर तुम ये काम ना करना, वहां गैर मबूदों की पूजा नहीं करनी, वहां गैर मबूदों की प्रस्तिश नहीं करनी, वहां गैर मबूदों के आगे झुकना नहीं। और आज के कलाम में से दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, आज भी खुदा चाहता है कि आप सिर्फ खुदा खुद के आगे झुकें, सिर्फ उसी को सिजदा करें, सिर्फ उसी की इबादत करें, सिर्फ उसी के आगे झुकें, किसी गैर मबूद के आगे ना झुकें, किसी पीर फकीर के पीछे ना जाएं, किसी कब्र पर जाकर दुआ न करें, किसी जादूगर के पीछे ना जाएं, किसी तावीज करने वाले के पीछे ना जाएं। खुदा कहता है कि तुम मेरी इबादत करना। मैंने कहा था मैं मुख्तसर बयान करूंगा। खुदा बनी इसराइल कौम से मुखातिब है और वो कहता है कि तुम जा रहे हो, वहां पर जो कौमें रहती हैं वो सारी बुत परस्त है, और तू उनके मबूदों को सिजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, ना उनके से काम करना, बल्कि तू उनको बिल्कुल उलट देना और सुतूनों को टुकड़े कर डालना। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। मैंने मुझसे कहा तो वादा किया था, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। इंसान की बुनियादी जरूरत रोटी है, और जो पिछले 3 माह गुजरे हैं, रोटी की परेशानियां इंसानों को रही, आटे की परेशानियां रही हैं। किचन में लोग मुझे फोन करते थे कि पादी साहब खाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा अच्छा मैं दुआ करता हूं खुदा देगा। मैं घर में गया, खानदान में गया, मैंने दुआ की कि खुदा मैं तेरी मेहनत करता हूं कि लोगों को खाने का बंदोबस्त करना है, पैसे दे। मैं घर में गया, उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए कि पर सब आटा उटा लाकर लोगों को दो। पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाता है। मैंने फौरी तौर पर एक दिन एक ट्रक 900 तोड़े का मंगवा लिया, बाहर 3000 लोग आ गए। मैंने कहा लोग बहुत ज्यादा पैसे और चाहिए, और बंदे ने मुझे जिसने दिया उसने लाखों में ही दिया। बहुत कम अगर मैंने यहाँ पर खाना दिया तो वो कम से कम 30 लाख रुपए का फूड पैकेज मैंने दिया, और सारा इंडस्ट्री किया। 2 अभी 2 दिन पहले भी 125 खानदानों को मैंने यहाँ से फूड पैकेज भेजा। 125 बेवा खानदानों को नहीं, बेवा औरतों को मैंने भेजा है। और याद रखें मैंने खुदा से मांगा था, किसी गोरे से नहीं मांगा। मैं खुदा से मांगने वाला खाता हूं, गोरों से नहीं मांगता। मैं गोरों के हाथों की तरफ नहीं देखता, मैं सिर्फ खुदा के हाथों की तरफ देखता। फिर रुपये ही आना शुरू हो लोग। और अगली बात, एक ऐसा वक्त आया लोग मुझे पैसे देना चाह रहे थे, मैंने कहा नहीं लाने बस। मुझे कह रहे मैं इतने लाख आपको देना चाहता हूं, मैंने कहा मैं नहीं लाने बस, फूड का काम मैंने बंद कर दिया। कई लोग हैरान हो रहे थे कि एक ऐसा पादरी है लोग भी पैसे देने लगता नहीं। क्या रोटी खुदा मुहैया करता है,
बाइबल का खुदा रोटी मुहैया करता है, रोटियां आसमान से बरसाता था खुदा। 40 साल का खुदा बनी इस्राएल कौम को रोटियां आसमान से बरसाता था। खुदा ने कुदूस की किताब में फरमाया कि मैं रोटियां आसमान से बरसाऊंगा। अगर आप खुदा के लोग हैं, अगर बाइबल का खुदा आपका खुदा है, तो आज तीसरी बात आपको सिखाना चाहता हूं, आप रात को कभी भूखे नहीं सोएंगे। मैं बच्चा सा ज़बूर 37वां पढ़िएगा, मैं बच्चा सा बुढ़ा मां पर नस्ल साधती न कभी देखी दुख कर मांगती। खुदा बाइबल का खुदा रोटियां देता है। ये जिस गिरजे में आप बैठे हैं, आपको मैंने बताया नहीं था जब इसका काम शुरू किया, जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, मैंने ऐलान ही नहीं किया था 2-3 महीने तक कि गिरजे का काम शुरू कर दिया, ये करोड़ों रुपया लगा और पता नहीं कितों खुदा देता रहे, पता नहीं किधर किधर से खुदा देता रहे और भी खुदा देता जा रहा है। पहली जरूरत रोटी है, पैसे है, वो खुदा देता है, वसाइल खुदा मुहैया करता है, किसी इंसान के पास इसका इख्तियार नहीं है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, खुदा कहता है कि तुम मेरी इबादत करना, और इबादत के साथ जो पहला वादा है वो रोटी है। जो खुदा की इबादत करता है वो रात को भूखा नहीं सोता। बाइबल का खुदा उसे रोटी मुहैया करता है, ये पहला वादा है। मैंने कहा था मैं मुख्तसर करूंगा। और दूसरा वादा यह है, तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। दूसरा वादा, मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। जहां पर मेडिकल साइंस खत्म होती है, जहां पर दवाइयां खत्म होती हैं, सुनिए देखिए मेरी तरफ, जहां पर मेडिकल साइंस खत्म होती है, जहां पर दवाइयां खत्म होती हैं, उससे मेरा और आपका खुदा आगे से शुरू होता है, उसके आगे से मेरा और आपका खुदा शुरू होता है। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जब दवाइयां काम नहीं करती, फिर मेरा खुदा शिफा देता है। लाइलाज बीमारियों का इलाज मेरे खुदा के पास है। और वादा किनके साथ है? तुम मेरी इबादत करना, तब मैं तेरे दरमियान से बीमारी को दूर करूंगा। कई दफा लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं, आजकल बहुत परेशान है, जिनको कोरोना वायरस हो गया, जिनको वायरस हो गया, और जितने लोग बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि हर एक को होना है। डॉक्टर कह रहे हैं बचना किसी ने, सबको होना है, लेकिन सुनिए सबको होना है। हर 5वां 7वां 6ठा शख्स जो है वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुका है, या हो रहा है या हो जाएगा। लेकिन जो खुशी की, तसल्ली की, इत्मीनान की बात आपको बताने वाला हूं, अगर आप अभी तक कोरोना वायरस में मुब्तला नहीं हुए, कल को अगर आप होंगे, अगर आपने अपने आप को खुदावंद यीशु के लहू से महफूज कर लिया है, अगर आपकी जिंदगी में यीशु की फतह मंसलीब है, ये आपका कुछ नहीं करेगा। अब बच जाएंगे, बच जाएंगे, क्योंकि इसका तो इलाज ही कोई नहीं है, इसकी तो दवाई कोई नहीं, इसकी तो वैक्सीन कोई नहीं है, इसका इलाज मेरे यीशु के पास है। लाइलाज बीमारियों का इलाज सिर्फ नहीं करता। और अगली बात जो सिखाने वाला हूं कि मेरा ईमान है कि खुदा इस वायरस के वसीले से दुनिया में तब्दीली लेकर आएगा। क्योंकि मैंने कहा था कि आजकल जो मौसम चल रहा है, जब तारीख लिखी जाएगी, आने वाले पिछले कई 100 साल में इतना बड़ा लॉकडाउन दुनिया में नहीं देखा जितना आप देखा है। इतना बड़ा, दुनिया में हर रोज 3 से 3.5 लाख जहाज हवा में उड़ते थे, जो पिछले 2 महीने नहीं हुए। 3 से 3.5 लाख जहाज हर रोज फजा में बुलंद होते थे, जो नहीं हुए। दुनिया में, दुनिया की आबादी 7.25 अरब, 7 अरब से कुछ ज्यादा है। दुनिया की आबादी 7 अरब, 7.25 अरब 2 महीने तक घरों में बंद रही है, गाड़ियां नहीं चली। दुनिया में करोड़ों की तादाद में फैक्ट्रियां बंद रही हैं, दुनिया में अरबों की तादाद में कारें खड़ी रही हैं, मोटरसाइकिलें बंद रही हैं, और उसके वसीले से दुनिया में तब्दीली आई है। फजा साफ हो गई है, ओजोन की तय मेल्टिंग उसकी शुरू हो गई, वो मरम्मत होना शुरू हो गया, हीलिंग शुरू हो गई है उसकी। दुनिया में हालात आइंदा जब तारीख लिखी जाएगी
तो मैंने इब्तिदा में कहा था लिखा जाएगा कोरोना से पहले की दुनिया और कोरोना के बाद की दुनिया। और मेरा ईमान है कि हम सब कोरोना की बाद की दुनिया में भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि उसका वादा है तुम मेरी इबादत करना, मैं तुम्हारे दरमियान से बीमारी को दूर करूंगा, ना तुम्हें किसी का इसकात होगा और ना कोई बाँझ रहेगी। खुदा, बाइबल का खुदा हमारी बीमारियों को दूर कर सकता है। वादा क्या है? तुम मेरी इबादत करना। और मैं फिर आखिरी बात करने वाला हूँ, अगले हफ्ते फिर हम इसे सीखेंगे। आखिरी बात मैं करने वाला हूँ कि जिन्होंने अभी तक अपने आप को यीशु के लहू में महफूज नहीं किया, आज अपने आप को यीशु के लहू से महफूज कर। जिन्होंने अभी तक अपने ऊपर यीशु के लहू को नहीं मांगा, वो अपने ऊपर यीशु के लहू को मांगे। जिन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी में यीशु की फतह मंसलीब नहीं मांगी, वो अपनी जिंदगी में यीशु की फतह मंसलीब को ले लें। खुदा आपकी हिफाजत करेगा, इंसान आपकी हिफाजत नहीं कर सकता। दुआएं हाँ, चीज़ें ऐसी है, खाना बेहतर करें अपना, क्योंकि तेनों चंगियां चीज़ा नाल वह रिज़्क़। खाना बेहतर करें, नींद अच्छी ले, डरे ना, मौत से ना डरे। उसी मौत से नहीं डरते। अगर आप ईमानदार हैं तो दुआ, आखिरी मैंने कहा दुआ आपने ये करनी है कि खुदावंद मैं तबाही मौत मरना चाहता हूँ, मैं कोरोना वायरस से मरना नहीं चाहता। मेरी बहन दुआ करें, खुदावंद मैं तबाही मौत मरना चाहती हूँ, मैं कोरोना वायरस से मरना नहीं चाहती। पिछले हफ्तों में स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च लास्ट वीक मेरे पास यहाँ बहुत से लोग आए हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हो गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए। खवातीन, बेटियां, बच्चियां जो ज़हनी तौर पर मजबूर हो गए, पागल हो गए हैं, सोच सोच के डर के खौफ सदा होगा। खबरें सुनते मर जाना, मैं मर जाए मेरे बच्चे का क्या पड़ेगा। मेरे पास यहाँ जो मेरे साथी हैं वो जानते हैं कि कई लोग आए मेरे घर में फ़ोन पर भी कि जी नींद नहीं आ रही कई दिनों से। अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे दें, वो आपकी हिफाजत कर सकता है। मायूस ना हो, डरे मत, खौफज़दा मत हो। खुदावंद के हाथ में ज़िंदगी और मौत है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम दुआ करें। अजीज़ और प्यारे आसमानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। तो हमारा खालिक और मालिक और शाफी रब है। आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। हम सब अपने आप को तेरे मजबूत और कभी हाथों में देते हैं। तू हमारा शाफी है और तेरे बेटे यीशु के मार खाने से अपने शिफा पाई। आज के कलाम के वसीले से मिन्नत करते हैं कि सब महफूज हो जाए। हम अपने आप को यीशु के लहू से महफूज करते हैं। ज़िंदगी में यीशु की फतह मंसलीब चाहते हैं। हम तबाही मौत मरना चाहते हैं, हम कोरोना वाली मौत मरना नहीं चाहते। हमारी हिफाजत करें। मैं सबको बरकत की ज़िंदगी की, सेहत की, तंदुरुस्ती की दुआ देता हूँ यीशु के अलकादर नाम के वसीले से। हाँ, हम क्वायर के साथ मिलकर ज़बूर की किताब में से ज़बूर 46वां गाएंगे। और अपने हाथ ये नजराने खुदा उनको पेश करें।
जावे सारे पल उड़ के पावे कुछ समंदर गया सारे पल उड़ के पावे कुछ समंदर गया लब सादा सूर है तेरे नाल साथी है बना आगे जिक्र अरबिया में नाल पानी कर शो आगे जिक्र अरबिया में नाल पानी कर शो अपना चली पहाड़ा तो पानी चली जाएगा अपना बस बता दो जिसका है खुदा विच उस है खुदा विच उस एक बहन ने ये 10,000 रुपये दिया, एक भाई ने 4,000 रुपये दिया, एक बहन ने फखर दी 5,000, 1,000 सबके लिए। एक भाई ने कहा जी 200 रुपया दिया। तो जो गले लेकर आए हैं उन सबके लिए खुदा का शुक्र। वो कुछ सीनरी आई है, तस्वीर आई है, उसके लिए खुदा का शुक्र हो। ये 4 फानूस आए वो खानदान है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन खुदा उन्हें बरकत है और उनके शुक्रगुजारी के हदीयों को कबूल फरमाए। जितने लोगों ने थैली में हदिया डाला है, जितने लोग खुदा के घर में चीज़ें लेकर आए हैं, उनके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। तो मेरा दिल है कि ये वाला जो लगा हुआ है फानूस, ये ज़रा लंबा और बड़ा हो, हम इसको दुआ में रखते हैं। ज़बूर 23 में जी खुदा उन्हें बरकत दे, खुदा ख़ानदान को बरकत दे जो ये करा है, जिन्होंने थैली में हदिया डाला है, जिन्होंने हमें शुक्रगुजारियाँ दी हैं, उन सब के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदा इन शुक्रगुजारी के हदियों को कबूल फरमाए। और जैसे
कलाम में खुदा का वादा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। खुदा उनके रोटी पानी रुपए पैसे में बरकत दे, कारोबार काम काज को बरकत दे। हम इन सब के लिए मेहदी नजरान और शुक्रगुजारियों के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह नासिर साहब के साथ में हालेलुया हालेलुया। खुदा अज़ीम, खुदा ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, संभालने वाले, पैदा करने वाले, जिंदा रखने वाले, महफूज रखने वाले खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में भी बख्शा, कि आपने ज़रूर लाया, आपने पाक कलाम से नवाजा। खुदा पाक कलाम मिन्नत करते हैं इस पाक कलाम को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, आसमानी बाप इस बात अमल करने का भारी फजल इनायत फरमाना। खुदा एक दूसरे इल्तिजा करते हैं कि तू अपने लोगों को आसमानी बाप और ज़्यादा कसरत से अपने घर में लेकर आ, उनके रास्ते की रुकावटों को दूर कर, उनके डर और खौफ को दूर कर, अपने घर को अपने लोगों से भर दे। खुदा पाक का तेरे शुक्रगुजार हैं नदी आजाद के लिए जो तेरे लोग तेरे दिए हुए में से तेरे हजूर लेकर आए हैं। मिन्नत करते हैं खुदा पाक का इसे अपने हजूर पसंदीदा मकबूल ठहरा और इसमें बहुत सा मिलाकर अपने ही लोगों को वापस कर दे। खुदा खुदूस तेरे लोगों के घरानों खानदानों पर बरकत चाहते हैं, उनके काम काज पर बरकत चाहते हैं। मिन्नत करते हैं खुदा पाक खुदा इस देने के वसीला से तेरे लोग बड़े तरक्की पाएँ, तेरे घराने खानदान आसमान का बहुत ज़्यादा फलें, तेरे नाम को बहुत ज़्यादा इज्जत और जलाल देने का बायस ठहरे। मिन्नत करते हैं खुदा पाक खुदा जहाँ कहीं ये रुपया पैसा इस्तेमाल किया जाता है तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का बायस ठहरे। जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तेरा डर और तेरा खौफ मांग लेते हैं, मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदा का शुक्र आज सबके लिए थोड़ी तब्दीली आप में है। मैंने कहा था कि 11 बजे तक हम अंदर आने देंगे, 11 बजे के बाद यानी 1 घंटा लेट आप आएंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो 11:15 साढ़े 11 गिरजे में आने की कोशिश करेंगे हम उन्हें नहीं आने देंगे। हम चाहते हैं कि आप सीखें। ठीक है जी। ऐसा आज कम लोग लेट आए हैं, 1 घंटा लेट आना मुनासिब है जी वैसे, लेकिन हम आपको बर्दाश्त करेंगे। 11 बजे तक भी जो आएंगे। आज 10:10 पर मैंने पद साहब को कहा था बुलाहट दे दें, उन्होंने बुलाहट दे दी। पिछले हफ्ते हमने 10:15 पर बुलाहट दी, 5 मिनट पीछे चला गया। अगले 1-2 इतवार में पूरे 10 बजे हम शुरू कर दिया करेंगे और पूरे 12 बजे हम ख़त्म कर दिया करेंगे। आज भी हमारे पास अभी 20 मिनट है 12 बजने में, तो मेरे मान है कि आखिरी हिस्सा 20 मिनट में हम ख़त्म कर रहे हैं। आपसे मेरी दरख्वास्त है, मिन्नत है कि कोशिश करें कि वक्त पर आया करें। ज़रा हाथ हिला दो मुझे, ठीक है जी? आ जाएंगे टाइम पर, लेकिन फिर भी मैं आपको 1 घंटे का कंसेशन देता हूँ। 11 बजे तक मैं फिर भी कंसेशन देता हूँ कि जो लेट जाते हैं वो 11 बजे तक आ जाए करें, लेकिन उसके बाद आने वाले 1-2 हफ्ते में गेट बंद हो जाएगा, कोई नहीं आ सकेगा और कोई नहीं जा सकेगा। अगली बार जो कर रहा हूँ, कोई वक्त से पहले नहीं जा सकेगा, क्योंकि जो वक्त से पहले जाते हैं चोर नहीं आने के लिए जुतियां पा के निकल जाते, ऐसे नहीं जानते मांगना। ठीक है जी? क्योंकि जो जब अभी मैं दुआ शुरू करूँगा ना बीमारों के लिए, जो यहाँ से निकलेंगे वो चोर नहीं होंगे, जुतियां पा के लोग। जब गिरजा खत्म होगा, अब मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं, इकट्ठे निकलेंगे ये सारे, हैं? ठीक है? और मेरी भी जुतियां 2 घड़ी चुकी हैं नवी 0 मीटर। एक बार मैं पा के आया था, ये बार गया। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हजारों लोग आते हैं और जो वक्त से 5 मिनट 10 मिनट पहले निकलते हैं वो अक्सर चोर और चोरियां होते हैं, जो जूती चोरी करने के लिए आते हैं यहाँ पर। क्या ख्याल है? ठीक है जी? सारे इकट्ठे निकले करें, खुदा आपको बरकत दे। और मास्क कोशिश करें पहन कर आया करें और अपना ख्याल करें। जरूर घरों में 2 दफा आपने अदरक को बॉयल करके उसका कहवा पीना है।
बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत मैंने मुताला किया, मैंने इसको बहुत अल्लाह पाया। मैं भी रोज़ 2 दफ़ा 2 गिलास 2 कप मैं पीता हूँ। आप भी घर में ज़रूर बॉयल कर लें। अदरक को मैं खुद भी बना लेता हूँ। मैं अदरक इतना सा लेता हूँ, गंडी इसको दौरी में थोड़ा सा कूट के हल्का ददर फदर काट के उसको डाल के बॉयल करता हूँ, अच्छी तरह फिर रख लेता हूँ। मैं भी पीता हूँ, अपने बच्चों को भी देता हूँ। आप भी ज़रूर इसको पिया करें। इससे आपकी क़ुव्वत मदाफ़त जो है, जो इम्यूनिटी है, वो बढ़ जाती है। खुदा आपको बरकत दे। हम दुआ करेंगे और मजबूर ना किया करें कि हम आप पर हाथ रखें। ठीक है जी? एक दूसरे से मिलना नहीं, हाथ नहीं मिलाने, जब्बियाँ नहीं डालनी। आप इबादत की फ़ौरन बाद यहाँ से निकलते जाए। ठीक है? खुदा का जल्द हम एक दूसरे से मिलें, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि मिलना नहीं, हाथ नहीं मिलाना। तो हम भी चाहते हैं कि आपको सिखाएं कि ऐसा ना करें। और औरतें भी अगर मास्क पहन कर आएँ तो अच्छा होगा। मेकअप आपका छुप जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर छुपा लें, लेकिन कोशिश करें कि ज़रूर मास्क पहन कर जब बाहर भी जाते हैं आप महफूज रहेंगे। खुदा आपको बरकत दे। हम दुआ करेंगे। जो बीमार है हम सब अपनी जगह पे खड़े होंगे। हमारे पास अभी 16 मिनट है। एक खातून है जो 2 साल की बच्ची को बाहर खड़े पे बिठा के खुद अंदर आ गई है। ऐसा ना किया करें, बच्चों को ना लेकर आए। जो औरत है वो चली जाए अपनी बच्ची के पास। 2 साल की बच्ची बाहर सिक्योरिटी वालों के पास छोड़कर वो अंदर आ गई। हालेलुया। जो बुजुर्ग रिश्ता है वो के लिए दुआ करेंगे। मजबूर ना करें और किसी पर हाथ भी रखें। जो बुजुर्ग रिश्ता है वो आगे आ जाए। जिन पर जादूगरी है, जिनको रात को नींद नहीं आती, वो आगे आ जाए। बाकी थोड़ा थोड़ा पीछे चले, थोड़ा थोड़ा सिर्फ बुजुर्ग रिश्ता आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जंग जिन्हां दी लड़दा ही आवा, वो जंग को भी नहीं हारते। हालेलुया। शाबाश, शाबाश। जो आप मरीजों को पकड़ते हैं, आपने अच्छा किया, आपने दस्ताने पहने। आज आपने भी अच्छा किया, दस्ताने पहने। हालेलुया। आपको क्या है? शैतानी कुत्ते तक आपको भी, आपको भी। हालेलुया। बंद कर चक्कर, पैकेट बंद कर, चल। हालेलुया, हालेलुया। शैतानी कुत्ते जी, आपको क्या है? आपको क्या है? आपको क्या है? Hallelujah!
Hallelujah.
बस इसको बोलो मेरे तरफ Trust Lord. Trust Lord. चल दफा छोड़ दे, चल दफा छोड़ दे, चल दफा छोड़ दे, चल पकड़ ले यस हालेलुया हालेलुया इसको क्या जिस्म को क्या मैं तो देख लेंगे हालेलुया बाजू से लेकर मैं तो देख तेरा जिस्म आसाद है यस चल अपनी शिफात कर यस शिफात कर शूरस हालेलुया शूरस हालेलुया शूरस रेड करे नंबर चलो तो पढ़ निकल बीमारियों पर हाथ रखने आपको बीमारियों पर हाथ रखने आपको क्या है चलो दफा हो जाए छोड़ दे इसे और दोबारा इसे काम नहीं करना चाहिए चल निकल चल निकल 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 छोड़ 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 चलो बस दफा हो जाओ चलो दफा हो जाओ चलो दफा चलो दफा चलो दफा चलो दफा
छोड़ दे बस, छोड़ छोड़ सही। हालेलुया। मेरे घर में अपनी शिफा को रिसीव कर, ईमान रखती है। चल फिर अपनी शिफा ले ले, तेरी शिफा आ रही है तेरे पर खुदा अपनी शिफा आ रही है। चल 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 ले ले, टच लॉर्ड, टच लॉर्ड, चल कबूल, चल निकल नहीं तो दे इसके पेट से निकल, छोड़ दे, छोड़ दे, बेहतर दे, छोड़ दे, छोड़ दे। चलो अपनी सिफारिश, अपनी सिफारिश, चलो अपनी सिफारिश। लानते कैंसल हो, लानते कैंसल हो, लानते कैंसल हो। अपनी बीमारियों पर हाथ रखो। हालेलुया। सारी शैतानी को तो छोड़ दो, सारी इब्लीसी को तो छोड़ दो। जादूगरी कैंसल हो जाए, तावीज करने कैंसल हो जाए, स्पेल्स कैंसल हो जाए, हड्डियां जोड़ और पट्टे नॉर्मल हो, जो बीमारियां बदलू ने लगाई वो जाती रहे, रहम के बंधन खुल जाए, दिल गुर्दे फेफड़े जिगर नॉर्मल हो, सारा बोझ आपके ऊपर से जाता है, नींद की कमी कमजोरी चली जाए, सारा खौफ जाता रहे, कोरोना वायरस का जोर टूट जाए यीशु नासरी के नाम से। नींद की कमी कमजोरी सारा खौफ जाता रहे, गंदे डरावने ख्वाब आने बंद हो जाए, लान के घर से खानदान से जाती रहे, आपके जिस्म हल्के हो जाए। दुआएं दरखास्तों के लिए बरकत चाहता हूँ, सेहत को बरकत देकर पाक करता हूँ, सेहत में तेरी शिफा चाहता हूँ, पानी को बरकत देता हूँ, पानी में तेरी शिफा चाहता हूँ। आपके जिस्म हल्के हो जाए, आपके जिस्म नॉर्मल हो जाए, बदबूएं आपके अंदर से निकल जाए, बदबूएं आपके अंदर से निकल जाए, बदबूएं आपके घर से निकल जाए, बदबूएं आपके खानदान से निकल जाए, जो बीमारियां बदबू ने लगाई वो जाती रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। मेरे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटियां आज मिल गई, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ रखे तो हमारे कर्ज से माफ कर, हर आजमाइश में पड़ने दे, कल की बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों की रफ़ाक़त और शराफ़त आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और दुनिया की कुल मुकद्दसीन के साथ होती रहे। आमीन। हाँ जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। गो शैतान, गो शैतान, गो शैतान। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। अपने हाथ झंडे की तरफ करें, मेरे पीछे बोले खुदा खुदा मेहनत करते हैं, हमारे शहर को बरकत दे, हमारे मुल्क को बरकत दे, इसे बहाल कर। वज़ीर आज़म पर तेरी बरकत चाहते हैं, पुलिस के लिए, फौज के लिए, रेंजर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए बरकत चाहते हैं। हमारे मुल्क से बीमारी का जोर टूट जाए, कर्ज की बीमारी जाती रहे, दूसरे मुल्कों से पैसा वापिस आए। फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च को बरकत दे, हमारे दुश्मनों के जोर को तोड़ यीशु नासरी के नाम से। सारे बोले आमीन। जोरदार तालियां यीशु के नाम, खुदा आपको बरकत दे। गवाही अगली बारी, गवाही अगले संडे गवाही ले गया, खुदा आपको बरकत दे। अभी किसी पर हाथ नहीं रखना, मैंने सब पर दुआ हो गई है, तंग न करें, निकल जाए यहाँ से, चले जाए।